टुडे टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में मैंने स्मार्ट सेंसर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बहुत सारे उसके आपको आर्किटेक्चर बारे में बताया, फिर उसके कुछ फंक्शन के बारे में बताया। तो आज हमारा टॉपिक है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। जैसे स्मार्ट सेंसर के आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: सेल्फ कैलिब्रेटिंग, सेल्फ टेस्टिंग एंड सेल्फ कम्युनिकेटिंग। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आपका है सेल्फ कैलिब्रेशन। तो मैं लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये सेल्फ कैलिब्रेशन है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ट्रांसड्यूसर और सेंसर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो अब हमें यहाँ पे जैसे हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो आप इसको मैकेनिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारा करंट या वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है। तो कैलिब्रेशन का मीन्स यहाँ पे ये है कि किस तरीके से हम इनपुट हमारा दे रहे हैं या चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो कैलिब्रेशन में बेसिकली हमें टू पैरामीटर्स को देखना है। जैसे आपका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, मोस्ट सेंसर हैव एटलीस्ट 2 पैरामीटर दैट नीड टू बी सेट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द ऑफसेट एंड सेंसिटिविटी आर गेन। तो हम जब स्मार्ट सेंसर को जब बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग 2 पैरामीटर्स आर ऑफसेट एंड सेंसिटिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफसेट एंड देन व्हाट इज सेंसिटिविटी। लेट अस कंसीडर देन कैलिब्रेशन में आपका 2 टॉपिक होता है, ऑफसेट एंड सेंसिटिविटी। तो ऑफसेट बेसिकली आपको जो पहला फिगर हमने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में ये मेंशन किया है कि आपका एक मेजर्ड पैरामीटर होता है जो इनपुट होता है, और ये जो पैरामीटर हमारे होते हैं ये पैरामीटर हमारे मैकेनिकल क्वांटिटी होते हैं। और हमारा सेंसर का जो आउटपुट होता है बेसिकली वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होता है। फिर हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और एक वन थिंग मोर कि हमारे जो स्मार्ट सेंसर होते हैं उनके बीच का जो ग्राफ होना चाहिए वो आपका लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने एक ब्लू कलर और एक रेड कलर से हमने 2 ग्राफ मेंशन किया हुआ है। जो ब्लू कलर से मेंशन किया गया वो आइडियल रिस्पॉन्स है, मीन्स वो आइडियल कर्व है। एंड रेड कलर से जो बनाया गया वो एक्चुअल या कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल होता है। तो हमने जो यहाँ पे जो पॉइंट कंसीडर किया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में आपको दिख रहा है कि हमारा रियल में हमारा ये ग्राफ होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम एरर हमारा ग्राफ ये मिलता है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है इस पॉइंट के बीच में, इसको हम कैलिब्रेशन टेस्ट भी कहते हैं या कैलिब्रेशन ऑफसेट, सॉरी दिस इज द ऑफसेट होता है। तो हमारा जो कैलिब्रेशन ऑफसेट है मतलब है जो ऑफसेट क्वांटिटी होना चाहिए वो हमारा 10 to 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हमें जो ये ऑफसेट है, जो हमने टर्म ऊपर लिखा ऑफसेट, मतलब ये होता है कि जो आपका डिफरेंस होता है आइडियल और एक्चुअल के बीच में उसको हम ऑफसेट करते हैं। दिस क्वांटिटी इज मेंटेन टू बी 0, हमें इसको 0 तक मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक मेन पैरामीटर आपको होता है, हमें जो क्या देखना होता है मैन्युफैक्चरिंग क्या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम। एंड नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी और गेन। सिंपली ये ग्राफ लिया गया है, यहाँ पर हमारा एक टेम्परेचर सेंसर को लिया गया है जो आपको दिख रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे इनपुट है और उसको हम यहाँ पे वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीनियर ग्राफ बना हुआ है। फिर हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है एंड देन हमने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, और थीटा जो हमारा होगा डेल वी अपॉन डेल टी होगा। तो सेंसिटिविटी बेसिकली होता क्या है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपको दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो सेंसिटिविटी एक्चुअली हम इसको तो जो यूनिट होता है हमारा सेंसिटिविटी का, इट इज़ सिंपली आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंसर ये हमारे सेंसिटिविटी की यूनिट हमारा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल दिख रहा है यहाँ हमारा इनपुट आपका टेम्परेचर है और आउटपुट हमारा वोल्टेज है। इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हो गया, वोल्टेज का वोल्ट हो गया। देन मान लीजिए अगर हमने टेम्परेचर के अलावा अगर हमारे हमने फोर्स लिया, फिर वो फोर्स क्वांटिटी वोल्टेज में कन्वर्ट करा है, देन इन दिस केस द सेंसिटिविटी द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इज वोल्ट पर न्यूटन। और एक्चुअली यहाँ पे सेंसिटिविटी से हमने आर गेन भी लिखा हुआ है, मीन्स सेंसिटिविटी और गेन हमारे ये सिनोनिम वर्ड हैं।
तो मेन हम या सेंसिटिविटी बोलें या गेन बोलें, दोनों में से कोई भी हम बोल सकते हैं। अगेन हमने लास्ट में लिखा हुआ है फॉर कैलिब्रेशन टू प्रॉपर्टीज ऑफसेट एंड सेंसिटिविटी शुड बी चेक्ड आर टू बी मेंटेन्ड। तो दिस इज अबाउट द ऑफसेट एंड sensitivity. And next second point is the in the mass production of the sensor, the process of calibrating individual sensor is एक्सपेंसिव। जैसा होता है क्या, हम जब स्मार्ट सेंसर को बनाते हैं तो हम बहुत सारे सेंसर का यूज करते हैं, तो इंडिविजुअल सेंसर को कैलिब्रेट करना दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और अनडिजायरेबल भी होता है, बट दिस टू बी कंसीडर, लेकिन तब पर हमें ये एसेंशियल होता है कि इनको हम कैलिब्रेट करें। नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस कॉस्ट कैन reoccur ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेंसर बिकॉज ऑफ द पैरामीट्रिक ड्रिफ्ट। एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम जो दो पैरामीटर हमने डिस्कस किया, दैट इज़ ऑफसेट एंड ऑफसेट एंड गेन, तो ये जो पैरामीटर होते हैं लाइफ टाइम मीन्स हम जब सेंसर को मैन्युफैक्चर किया टिल कि उसका आपका सेंसर जब तक आपका वर्क करना बंद कर दे, तो वो लाइफ टाइम का डिस्कस करते हैं। तो लाइफ टाइम में ड्यू टू द पैरामीट्रिक ड्रिफ्ट हमारे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को हमें चेकआउट करना होता है। ओके, सो मेंटेनेंस वर्क इज कैरीड आउट टू रिकैलिब्रेट मैनुअली द ऑफसेट और गेन। तो अब अगर ये प्रॉब्लम अगर लाइफ टाइम में अगर सेंसर का ऑकर होता है तो हमें मेंटेनेंस वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मेंटेनेंस वर्क कैरीड आउट बाय मीन्स हमें मेंटेनेंस वर्क करना मीन्स हमें यहाँ पे रिकैलिब्रेट करना मीन्स जो दो क्वांटिटी हैं ऑफसेट और गेन, हमें उसको चेक करना होता है। अगर उनमें अगर कुछ वेरिएशन है, then again we have to maintain the offset or gain. So this process manually, but it is not possible, then consequently there is a considerable need for a self calibrating sensor. Now तो हमारा जो स्मार्ट सेंसर होता है वो सेल्फ कैलिब्रेटिंग होता है। सेल्फ कैलिब्रेटिंग मीन्स वो पीरियोडिकली वो अपना चेक करता रहता है कि कहीं इसके ऑफसेट या गेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन सेंसर कैन सेल्फ कैलिब्रेट देमसेल्फ and which can be carried out its own calibration. This is the characteristic or the properties of the smart sensor, and this is particularly true और स्मार्ट सेंसर के लिए सेल्फ कैलिब्रेशन हम कह सकते हैं ये दिस इज ट्रू बिकॉज व्हेन हाई लेवल ऑफ द प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। तो अगर हमें किसी भी सेंसर का अगर हमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर रिक्वायर्ड है, तो हमें सेल्फ कैलिब्रेशन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज टू कैलिब्रेट द सेंसर। डिस्कस इन पॉइंट 6, द कन्वेंशनल कैलिब्रेशन ऑफ द सेंसर में इन्वॉल्व द लेदर ट्रिमिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड रजिस्टर। यहाँ पे जो एक मेंशन किया गया है इंटीग्रेटेड रजिस्टर मीन्स जैसे हमारे जो पीसीबी होती है जिस पर हम कंपोनेंट को फैब्रिकेट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रजिस्टर को कंसीडर किया है क्योंकि रजिस्टर को जो फार्मूला होता है जैसे लिखा हुआ है R=ρL/A। तो अगर हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं जिसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो जस्ट लाइक करंट फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, और जब करंट फ्लो करेगा तो वो रजिस्टर हमारा वो करंट को रजिस्ट करेगा। तो हम ये कर सकते हैं, अगर हम ये रजिस्टर के पैरामीटर अगर चेंज करें मीन्स जैसे फार्मूला को दिख रहा है R=ρL/A, अगर हम इसका रो इज द रजिस्टिविटी एंड L इज द लेंथ एंड A इज एरिया, अगर इनके पैरामीटर में कुछ भी चेंज करें तो हमारा रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। देन रजिस्टेंस चेंज होगा मीन्स अगर हम सर्किटरी में अगर हम कुछ चेंज करेंगे देन हमारा ऑफसेट अगेन हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये वेरी हो सकता है। टू एडजस्ट ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो हम इसके तो यहाँ लिखा हुआ लेजर ट्रिमिंग। लेजर ट्रिमिंग मीन्स होता है कि कुछ पार्ट को स्लाइस करना मीन्स कुछ कट करना। तो लेजर ट्रिमिंग के हेल्प से या लेज़र के हेल्प से हम ट्रिमिंग करते हैं उस इंटीग्रेटेड रजिस्टर का।
ओके। तो आपको पता है कि जैसे अगर हम ट्रिम करते हैं या कुछ पार्ट अगर ऊपर से हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो डिक्रीज करेगा। देन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। तो अगर हम इसमें से कोई भी पैरामीटर अगर हमारा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, वो चेंज होगी। देन next process, this means that the register film and patterning process must be compatible with IC and microsensor technology। यहाँ पे एक वर्ड आपका रजिस्टर फिल्म लिया है, जैसे हम नॉर्मली किट पे हमारे जो रजिस्टर लगे होते हैं जिस पे आपके 4 लेयर बने होते हैं, तो उस पर बेसिकली वो कार्बन रजिस्टर होता है, मीन्स जो वो कार्बन से बना होता है, लेकिन हम उस पर जो लेयर चढ़ाते हैं मीन्स जो अलग अलग जो कलर होता है उसको हम रजिस्टर फिल्म बोलते हैं। तो जो रजिस्टर फिल्म होता है, जो पैटर्निंग प्रोसेस मस्ट बी कंपेटेबल विद द आईसी। तो जो रजिस्टर फिल्म हम जो यूज करते हैं और जब जिसके हेल्प से हम यहाँ पे रजिस्टर को बनाते हैं तो वो मस्ट बी कंपेटेबल विद द आईसी एंड माइक्रो सेंसर टेक्नोलॉजी। And there is one method is also typically the register film, for example क्रोमियम और निकल क्रोमियम। अगर हमारा रजिस्टर फिल्म अगर इन मटेरियल से बना हुआ है, आर वेपराइज्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट अगर इसको वेपराइज करते हैं बाय ये याग लेज़र इन कंट्रोल कट और ट्रिम। तो अगर हम हमारा रजिस्टर फिल्म अगर इनकी हेल्प से अगर बना हुआ है क्रोमियम और निकल क्रोमियम, देन इट कैन बी वेपराइज्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय यूजिंग द याग लेज़र और इट कैन बी कट और ट्रिम टू चेंज द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ कैलिब्रेशन।